हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपके अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक। किसके ऊपर होने वाला है दोस्तों? भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसके प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार लगातार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आज मैंने इससे महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया दोस्तों। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, वो सब मैंने इस टॉपिक के अंदर लिए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो भौतिक राशियां देखने व उनके एसआई मात्रक को देखने से पहले दोस्तों हम देखेंगे कि राशि राशि किसको बोला जाता है, राशि होती क्या है। तो राशि दोस्तों, अगर राशि की परिभाषा बोली जाए तो राशि दोस्तों जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, मतलब ऐसी कोई भी मात्रा, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे हम राशि। उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा राशि। अब देखते हैं दोस्तों भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियों में देखेंगे दोस्तों कि भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है दोस्तों। भौतिक राशियां दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो भौतिक राशियां आपकी होती है दोस्तों दो प्रकार की। एक होती है दोस्तों आपकी अदिश राशि, एक होती है आपकी सदिश राशि। क्या होती है दोस्तों? एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। इन दोनों राशियों में दोस्तों स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों कि आप अदिश राशि और सदिश राशि में कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। तो आइए देखेंगे अदिश राशि और सदिश राशि आखिर होती क्या है। तो पहले देखेंगे दोस्तों हम अदिश राशि। पहले क्या देखेंगे दोस्तों? पहले देखेंगे हम अदिश राशि। तो अदिश राशि की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। तो वो होती है दोस्तों वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है दोस्तों। क्या परिभाषा हो जाएगी दोस्तों इनकी? अदिश राशि की परिभाषा होती है दोस्तों कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, वे भौतिक राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। मतलब ये तो समझ में नहीं आया दोस्तों हमें। आप बोलोगे कि ये क्या है परिभाषा से, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि के अंतर्गत उन राशियों को रखा जाता है दोस्तों जिनमें केवल क्वांटिटी बतानी होती है, परिमाण बताना होता है। आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। वो होती है आपकी कौन सी? वो होती है आपकी अदिश राशियां। जैसे समय। समय दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या समय हुआ है, तो आप बता दोगे दोस्तों 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4, 5, ऐसा आप समय बता दोगे दोस्तों। चाल, आपसे कोई चाल पूछेगा तो आप 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा कुछ भी सिर्फ परिमाण बता सकते हो दोस्तों। आपको इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण बताना होता है, क्वांटिटी बतानी होती है दोस्तों, उसमें दिशा बताने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें रखा जाता है दोस्तों अदिश राशियों के अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल बहुत ही बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इनके एग्जाम्पल आपको हाँ अच्छे से याद करना है। और याद क्या करना है दोस्तों? जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि वे राशियां जिनमें केवल आपको क्वांटिटी बतानी होगी, परिमाण बताना होगा, आपको उनमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उन सभी राशियों को अदिश राशि के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा आदि। ये सभी राशियां कैसी राशि हैं दोस्तों? तो ये सभी राशि आपकी अदिश राशियां हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अगला जो है सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी होती है दोस्तों। सदिश राशि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत वे राशियां रखी जाती हैं जिनमें आपको क्वांटिटी के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी होती है दोस्तों, और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती हैं, सदिश राशियां कहलाती है दोस्तों। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए दोस्तों कि वे राशियां जिनमें आपको क्वांटिटी के साथ साथ आपको उसमें दिशा की भी आवश्यकता होगी दोस्तों, उन सभी राशियों को आप सदिश राशियों के अंतर्गत रखोगे दोस्तों। जैसे बल हो गया दोस्तों। बल, आपको बल बताना पड़ेगा कि आपने कितना बल लगाया दोस्तों, उसकी क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी आपको, और आपको उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी दोस्तों कि आपने किस दिशा में बल लगाया है। तो बल कैसी राशि हो जाएगी दोस्तों? बल हो जाएगी आपकी सदिश राशि। फिर हो जाता है दोस्तों आपका वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। ये सब जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसे देख के जाना है दोस्तों। ये इनके क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं कि क्या सदिश राशि होती है और क्या अदिश राशि होती है। वैसे जिस तरीके से मैंने बताया दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और बता देता हूँ। अदिश राशियों के अंतर्गत दोस्तों आपको केवल दिशा बतानी होगी, और सदिश राशियों के अंतर्गत दोस्तों आपको क्वांटिटी के साथ साथ दिशा भी बतानी होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब अपन देखते हैं दोस्तों माप, जैसे बोलते हैं अपन मात्रक या इकाई। आपको क्वांटिटी के साथ साथ आपको इकाई भी बतानी होती है दोस्तों। जैसे आप दूध लेते हैं दोस्तों तो आप लीटर में लेते हैं, अगर आप शक्कर ले रहे हैं दोस्तों तो आप किलोग्राम में ले रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये उसकी यूनिट है, ये एक माप की यूनिट है। तो यही देखने चाह रहे हैं दोस्तों हम कि मात्रक और इकाई होती क्या है। तो मात्रक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मूल मात्रक और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक को कितने कितने भागों में व्यक्त किया गया दोस्तों, तो मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आपका मूल मात्रक और एक हो जाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए हम देखते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आखिर होता क्या है। तो पहले देखेंगे दोस्तों हम मूल मात्रक, जिसे बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो वे मात्रक दोस्तों जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, वो स्वतंत्र होते हैं, वो कहलाते हैं आपके मूल मात्रक। परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, आप ये याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है दोस्तों कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। मूल मात्रकों की संख्या दोस्तों वो होती है 7। कितनी होती है दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या होती है दोस्तों आपकी 7। और वो कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद करके जाना है। तो वो हो जाते हैं दोस्तों आपके मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला। इन सातों को दोस्तों मूल मात्रकों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाता है दोस्तों, और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है कि मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, और ये कौन कौन से मात्रक होते हैं दोस्तों, इन्हें भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आखिर होते क्या है दोस्तों, तो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन्हें क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक मूल मात्रक, जो मूल मात्रक होते हैं दोस्तों उन्हीं से उत्पन्न होते हैं क्या, व्युत्पन्न मात्रक। क्या होते हैं दोस्तों, उन्हीं से आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है दोस्तों। इनके एग्जाम्पल भी आपका कर लेना दोस्तों, न्यूटन, पास्कल, जूल और वोल्ट। आपको अगर इसके एग्जाम्पल याद नहीं करना है दोस्तों तो आप सिर्फ मूल मात्रकों के एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मूल मात्रकों के एग्जाम्पल याद हो गए दोस्तों तो उसके उसके अलावा जो भी आए दोस्तों वो कैसे मात्रक हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। ये इसके प्रश्न दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको भौतिक राशियां दे दी जाएंगी और आपको उनके मात्रक पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों, कुछ राशियां और उनके मात्रक करवाने जा रहा हूं दोस्तों, जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं भी करना है दोस्तों, आप सिर्फ ये वीडियो एक से दो बार देख लीजिएगा दोस्तों, आपको आपको आसानी से इनके मात्रक याद हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक। तो पहली राशि है दोस्तों आपकी लंबाई। पहली राशि दोस्तों आपकी लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों आपका मीटर। फिर दूसरी राशि आ जाती है दोस्तों आपकी द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है दोस्तों आपका किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। फिर है दोस्तों आपका अगला समय, और समय को मापा जाता है दोस्तों सेकंड से। फिर आता है दोस्तों आपका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को मापा जाता है दोस्तों वर्ग मीटर से। क्षेत्रफल का मात्रक पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका वर्ग मीटर। फिर अगला मात्रक देखते हैं दोस्तों हम, आयतन। आयतन में क्या होता है दोस्तों, आयतन में हो जाता है आपका घन मीटर। आयतन का मात्रक हो जाता है दोस्तों आपका घन मीटर। फिर आता है आपका क्या, फिर आता है आपका बल, और बल का हो जाता है दोस्तों न्यूटन। ये बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बल का ऐसा ही मात्रक बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा ही मात्रक है दोस्तों। और बल बहुत ही ज़्यादा आईएमपी साबित होता है दोस्तों। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिला है, इसलिए आप बल के ऐसा ही मात्रक को याद करके जाइएगा दोस्तों। और बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। फिर अगला आता है दोस्तों आपका चाल, और चाल का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, चाल का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों आपका न्यूटन पर सेकंड। फिर अगला मात्रक जो है दोस्तों आपका वेग। वेग का भी होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक होता है दोस्तों आपका मीटर पर सेकंड। फिर अगला मात्रक आता है दोस्तों आपका त्वरण, और त्वरण का मात्रक भी होता है दोस्तों वर्ग मीटर पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों, वर्ग मीटर पर सेकंड। आपको चाल और वेग में कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। चाल और वेग दोनों के मात्रक समान होते हैं दोस्तों। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। त्वरण की बात करें दोस्तों तो त्वरण का मात्रक हो जाता है वर्ग मीटर पर सेकंड। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों वो हो जाता है आपका जूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मात्रक हो जाता है दोस्तों, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो आपको ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक याद होना चाहिए दोस्तों। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों आपका जूल। फिर अगला मात्रक जो आता है दोस्तों वो है आपका शक्ति, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों जूल पर सेकंड।
शक्ति का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो शक्ति का सही मात्रक होता है दोस्तों जूल पर सेकंड, या इसे वाट भी बोला जाता है दोस्तों। शक्ति के एसआई मात्रक में जूल पर सेकंड दे दिया जाए दोस्तों, या वाट दे दिया जाए दोस्तों, दोनों ही सही आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका पास्कल। फिर कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर या जूल। क्या वो होता है दोस्तों? कार्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक हो जाता है दोस्तों, इसे आपको अच्छे से याद करना है। कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाता है दोस्तों न्यूटन मीटर या फिर जूल। फिर अगला मात्रक आता है दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है दोस्तों किलोवाट घंटा में। किसमें मापा जाता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को? उसको मापा जाता है किलोवाट घंटा में। और अगला जो मात्रक आ जाता है दोस्तों आपका जाता है विद्युत प्रतिरोध, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है दोस्तों, तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसे मापा जाता है दोस्तों ओम में। फिर अगला मात्रक है दोस्तों आपका ताप, और ताप को मेजर किया जाता है दोस्तों केल्विन में। ताप को किसमें मेजर किया जाता है दोस्तों? केल्विन में। ऊष्मा, ऊष्मा को किया जाता है दोस्तों जूल में। ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। फिर अगला आता है आपका विद्युत धारा, और विद्युत धारा को मापा जाता है दोस्तों एम्पियर में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक हो जाता है दोस्तों। ये बार बार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, और जिसकी संभावना हर एक परीक्षा में आने की होती है दोस्तों। तो आपको विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक याद करना है दोस्तों, जो हो जाता है आपका एम्पियर। फिर चलते हैं दोस्तों हम अगले मात्रक की तरह, जो होता है आपका विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों फैराड। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वो हो जाता है आपका फैराडे। फिर अगला दोस्तों ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों डेसिबल में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, उसको आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि ये वे प्रश्न है दोस्तों जिसको बार बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उनको मैं आईएमपी आपको करवा दे रहा हूँ दोस्तों, जिन्हें आपको याद करके ही जाना है। फिर अगला मात्रक आ जाता है दोस्तों आपका ज्योति फ्लक्स, और ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमेन। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट मात्रक हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका आवृत्ति। अगला इंपॉर्टेंट मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों आपका? वो हो जाता है आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों। फिर अगला मात्रक आ जाता है आपका तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य को दोस्तों एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। क्या में मापा जाता है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक दोस्तों एंगस्ट्रॉम होता है। फिर समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है दोस्तों। समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है दोस्तों। फिर अगला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? गॉस होता है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट मात्रक आ जाता है दोस्तों, जो बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों और पूछे जाने की संभावना रहती है, वो है आपका लेंस की क्षमता। वो क्या है दोस्तों? आपका लेंस की क्षमता, जिसे मापा जाता है डायऑप्टर में। क्या में मापा जाता है? डायऑप्टर में। अगला इंपॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों आपका विभवांतर। विभवांतर को मापा जाता है दोस्तों वोल्ट में। विभवांतर को क्या में मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। फिर अगला है खगोलीय दूरी, जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक। किसका मात्रक? खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ऐसा पूछ लिया जाता है, बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। फिर अगला जो जो इंपॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों, वो हो जाता है आपका तली कोण। इसे आप समतल कोण भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसे आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? समतल कोण। इसे तली कोण को आप समतल कोण भी बोल सकते हो दोस्तों। और उसका मात्रक हो जाता है दोस्तों आपका रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है रेडियन। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट मात्रक होता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका ठोस कोण, और उसका हो जाता है दोस्तों स्टेरेडियन। उसका मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? स्टेरेडियन। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट मात्रक है दोस्तों अगला, वो हो जाता है आपका वायुमंडलीय दाब, और जिसे मापा जाता है बार में। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसे आपको अच्छे से याद करके जाना है। फिर अगला है दोस्तों आपका आवृत्ति, जिसे हमने कर चुका है आगे। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाता है दोस्तों हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है हर्ट्ज। और अंतिम बचा है दोस्तों आपको विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश जो हो जाता है दोस्तों, उसका मात्रक हो जाता है कूलाम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपको विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक याद होना चाहिए, जो होता है कूलाम। और अगला जो अंतिम बचा है दोस्तों, वो है विद्युत विद्युत विभव, और विद्युत विभव का मात्रक हो जाता है दोस्तों वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? वोल्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक थे दोस्तों, जो मैंने आपको कराया है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों, तो आपको मात्रक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।